बदलो बिहार महाजुटान को लेकर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 9 मार्च 2025 को गांधी मैदान भरने का ऐलान किया है और बिहार की सूरत को 2025 में बदलने का ठान लिया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार के बदलाव को लेकर के अलग अलग तरह के राजनीतिक दल अलग अलग तरह के राग आलापते रहते हैं। एक तरफ जनसुराज कह रहा है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, राजद कह रहा है, दूसरी तरफ अब जो माले के हैं दीपांकर भट्टाचार्य, आप इससे पहले भी तकरीबन 1 साल से उनका ये चल रहा है यात्रा कि बदलो बिहार यात्रा को लेकर के 9 मार्च को दीपांकर भट्टाचार्य एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, बड़ा समागम करेंगे, जिसमें बदलो बिहार के नारे के साथ नीतीश और मोदी की सरकार पर भी एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का काम करेंगे। चूँकि चुनाव है सामने 2025 का बिहार विधानसभा का। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा आप सुनिए दीपांकर भट्टाचार्य। ये हमारी कोशिश है और बदलो बिहार महाजुटान के लिए जो तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लोगों की भी उम्मीद है। तो आपके माध्यम से बिहार के हर तबके से, हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिल कर के इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा वहाँ नफरत और पूरे बंटवारा, बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले के लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। यानी राहुल जी ने क्या कहा, लेकिन हम लोगों की तो मांग है, राहुल जी की भी यही मांग है कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना हो और बिहार की जनगणना को हम उसकी शुरुआत मानते हैं कि देश के पैमाने पर जनगणना हो। बिहार में जनगणना की शुरुआत हुई थी और जो भी जनगणना हुई, सवाल तो उस जनगणना के आधार पर जो चीज़ें तय हुई थी, अब उसको लागू करने का ही सवाल है। उस जनगणना के आधार पर 2 चीज़ तय हुई थी। एक चीज़ तय हुई थी कि बिहार में आरक्षण 65% होगा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तो अगर कोर्ट ने इसमें जो रुकावट डाली है, तो उस रुकावट पर अगर हमको काबू पाना है तो संसद से बात करके इसको 9वीं अनुसूची में डालना है। तो बिहार में जातीय जनगणना से जो हमारे सामने कार्यभार आया वो है आरक्षण का विस्तार, और इसीलिए सवाल उस पर हम जनगणना तो बिहार पूरे देश के पैमाने पर हो, लेकिन पहले बिहार की जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण का फैसला विधानसभा से सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से पारित हुआ और उस पर अमल हो। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधा कहा है कि जिस तरह से 2 दिन पहले राहुल गांधी आकर के जातीय जनगणना हो या बाकी बिहार के किसी भी तरह के मुद्दे हो, वो उनको नहीं भाया, उस पर इन्होंने भी समर्थन देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है और जातीय जनगणना पूरे राष्ट्र स्तर पर हो। इस हिसाब से देखा जाए तो दीपांकर भट्टाचार्य ने 2025 की चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है और अपने जनता को या अपने जनमत को एकजुट करने का भी ये एक महाजुटान अधिवेशन जो है इनका, बदलो बिहार महाजुटान, जो 9 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर के लगता है कि एक बड़ी पहल होने वाली है 2025 चुनाव को लेकर। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।